अच्छा, अब देखें एक और जो क्वेश्चन आपको अक्सर एनर्जी चेंजेस वाले, मतलब एनर्जेटिक्स में एक क्वेश्चन और है जो बड़ा कॉमन है। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। यानी सपोज मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन है कि मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, मोस्टली मेरी एग्जांपल यही होती है एनर्जेटिक्स में। तो मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, हमने इसको बैलेंस कर लिया, 2H2O 2O2, एंड डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि नेगेटिव डेल्टा एच है, दैट मींस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। नाउ लेट्स सपोज के आपके पास क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन के केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स both bond breaking and bond making. ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। एक्सप्लेन in terms of bond breaking and making, why this chemical reaction is exothermic in nature। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, बॉन्ड मेकिंग भी होगी। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। हर केमिकल रिएक्शन में पहले बॉन्ड्स टूटते हैं, रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड्स टूटते हैं, देन फिर बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर? बिकॉज bond breaking, we know this thing कि bond breaking is endothermic process, bond breaking requires energy, and bond making is exothermic process, as it during bond making energy will be released. So if both the processes are happening, if bond breaking भी हो रही है, bond making भी हो रही है, then why we are calling this reaction exothermic in nature? फिर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैसे हो गया? जी बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये सबको? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आता है जी। ये क्वेश्चन समझ में आया? पहली बात तो ये जी। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है जी, तो मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, एवरी केमिकल रिएक्शन हैज बोथ प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, तो अब लेकिन हम किसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं, किसी को एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, देन व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्सोथर्मिक इन नेचर। जी, तो कोई आंसर देगा इसका? फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ये देखें, यहां से पढ़े क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये रिएक्शन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग में बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक इन नेचर, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। तो मतलब इस रिएक्शन में एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो रहा है। पहले आप एनर्जी दे रहे हैं, फिर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन आप रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कह रहे हैं। ऐसा क्यों? जब दोनों प्रोसेस हो रहे हैं तो फिर हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया था, सबको याद होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, तो ये अगर लेट सपोज मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। और फिर हमने कहा था कि जी ये इस तरह से एक लूप आएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इनिशियली वी आर गिविंग एनर्जी, पहले आपको क्या करना पड़ रहा है, आप एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, बेसिकली दिस इज द एनर्जी विच वी आर गिवन। एंड देन फिर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखिए आपने एनर्जी दी कितनी है। सपोज मेरे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए वैल्यूज असाइन कर देता हूँ।
कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी 50, यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी 50 किलो जूल्स, और प्रोडक्ट की एनर्जी है लेट सपोज 20 किलो जूल्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी आ गई, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, और रिएक्शन स्टार्ट हुआ है सपोज एट 100 किलो जूल्स। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, आपने रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी दी कितनी है? जी, कोई बताएगा मुझे? व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव गिवन टू स्टार्ट द रिएक्शन? 70 किलो जूल्स। ठीक है जी, आपने 50 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी दी है। ठीक है, एनर्जी विच वी हैव गिवन टू इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स की एनर्जी थी 50 किलो जूल्स, और रिएक्शन स्टार्ट हुआ है 100 किलो जूल्स पे। तो हमने एनर्जी दी कितनी है? 50 किलो जूल्स। यानी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है? 100 और 50 का 50 किलो जूल्स। दैट मीन्स आपने एनर्जी, यानी 50 किलो जूल्स एनर्जी एब्सॉर्ब। यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब कितनी हुई है? 50 किलो जूल। और अब कोई मुझे बताएगा एनर्जी रिलीज कितनी हुई है? व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन? 50 किलो जूल्स तो आपने दी है, एनर्जी रिलीज कितनी हुई है? इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड? हाँ जी बेटा, देखिए आपने 50 किलो जूल्स एनर्जी दी, और फिर उसके बाद एनर्जी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई है। और ये कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? अगर आप देखें 100 से 20 पे आ गई। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ तक गई थी? 100 तक, फिर 100 से 20 पे आ गई। तो 100 माइनस 20 मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 80 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एनर्जी रिलीज्ड इज 80 किलो जूल्स रिलीज्ड। तो आपने 50 किलो जूल्स दी थी, 80 किलो जूल्स रिलीज हुई, तो ओवरऑल जो आप कह लें कि एनर्जी रिलीज जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू एनर्जी एब्सॉर्ब। ठीक है, तो मतलब 50 और 50 तो बैलेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है 30 किलो जूल्स का, यानी ये तो 50 यहाँ तक बराबर हो गया, और ये आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, ये 30 किलो जूल्स जो है, ये आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की है, इसमें एनर्जी रिलीज है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज पहली बात तो सिंपल आप ये करेंगे कि जी बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, पहले तो आपने प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज मोर एनर्जी is released in bond making as compared to energy absorbed in bond breaking। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग में इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं हो रही जितनी बॉन्ड मेकिंग में एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज ज्यादा है, एनर्जी एब्सॉर्ब कम है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, समझ आइए बात? क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? तो इसलिए मैंने एनर्जी साइकिल पूरा ड्रॉ करके दिखा दिया आपको, ताकि ये सबको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पास पेपर्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और ऐसे अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन आ जाए, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको दे दिया जाए, सपोज आपसे कह दिया जाए कि जी कैल्शियम कार्बोनेट decomposes to give calcium oxide plus carbon dioxide, and the delta H for this reaction is positive. And then they'll ask KG, explain in terms of bond breaking and bond making why this reaction is endothermic। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि more energy absorbed in bond making, sorry, bond breaking as compared to energy released in bond making। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी एब्सॉर्ब हायर है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज। तो जहाँ एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा होगी, जैसे अगर आप इसका एंडोथर्मिक का अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें जो हमने बनाए थे, चले हम जो बने हुए थे वही देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एनर्जी एब्सॉर्ब, यानी सपोज मैं अगर कह दूं कि ये 20 किलो जूल्स है और ये 100 किलो जूल्स है,
और ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी 50 किलो जूल्स है। तो इस टाइम आपने एनर्जी दी कितनी है, 20 से 100 पे लेके गए हैं, मतलब एनर्जी आपने दी कितनी है, 80 किलो जूल्स, और रिलीज कितनी हो रही है, 100 से 50 पे आ रहा है, तो रिलीज कितनी हो रही है, 50 किलो जूल्स। तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा है, एनर्जी रिलीज कम है। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, रिलीज कम होगी, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। हाँ जी, इसमें किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा जी। सबको क्लियर हो गया ये? चले जी, अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, मतलब ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब एक चैप्टर है जो कि आपको सिलेबस में शायद इलेक्ट्रोलिसिस के साथ मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे एनर्जेटिक्स के साथ जो है वो स्टडी कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे, फ्यूल सेल्स। ठीक है, फ्यूल सेल ये जरा हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्यूल सेल क्या होते हैं, देखिए एक तो सिंपल कंबस्शन होती है। फ्यूल क्या होता है, आप में से कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज फ्यूल? Substances that burn in air. सब्सटेंस विच बर्न्स इन एयर एंड रिलीजेस एनर्जी, ठीक है ना। फ्यूल सिंपली क्या है, सब्सटेंस विच बर्न्स इन ऑक्सीजन इन एयर कह दें या ऑक्सीजन कह दें, एंड रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, तो नॉर्मली जो फ्यूल हम मतलब गाड़ियों में यूज करते हैं, जो जहाजों में यूज होते हैं फ्यूल, उसमें सिंपल क्या होता है कि जो भी आपका फ्यूल है, सपोज हमारे पास जो नॉर्मली कार्स में जो फ्यूल यूज होता है दैट इज C8H18, ठीक है, ये ऑक्टेन कहलाता है। तो लेट से हमने कहा कि जी C8H18 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये कार इंजन में रिएक्शन होता है। ठीक है, कि फ्यूल आपने जो है वो फ्यूल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इग्निशन आएगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, तो और जब ये रिएक्शन होगा तो दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये कंबस्शन रिएक्शन है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कंबस्शन रिएक्शन। व्हेन अ सब्सटेंस, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे डिटेल में, तो व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन एंड प्लस इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एज वेल। और फिर ये हीट एनर्जी जो है वो आगे कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे मोटर जो है वो रन होती है, गाड़ी चलती है। ठीक है, तो ये सिंपल कंबस्शन रिएक्शन है। ठीक है, ये नॉर्मल टाइप का कंबस्शन रिएक्शन है, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा, वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ लेंगे। अब फ्यूल सेल सिंपली क्या करता है कि फ्यूल सेल में सिंपली यही कंबस्शन रिएक्शन होता है, यानी जो आपका फ्यूल है दिस विल रिएक्ट विद जो भी आपका फ्यूल है। ठीक है, व्हाट व्हाट हैपेंस इन फ्यूल सेल, अभी हम इसमें नहीं जा रहे, जो एक्चुअल हमने पढ़ना है। सिंपल आप ये समझ लें कि फ्यूल सेल में क्या होता है, इन फ्यूल सेल जो भी आपका फ्यूल है इट विल रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट बनेगी कुछ ना कुछ, प्लस इट डायरेक्टली रिलीजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे कोई हीट एनर्जी नहीं बनती, यहाँ डायरेक्ट जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है कि आपके पास हीट एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी क्योंकि लॉसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है फ्यूल सेल में। ठीक है, जिससे फिर आप आगे जो भी आपके पास कोई कार है या मोस्टली जैसे अभी ये जो स्पेस मिशन में जो रॉकेट्स वगैरह जाते हैं उसमें फ्यूल सेल यूज किए जाते हैं। ठीक है, गाड़ियों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि गाड़ियों में जो है वो फ्यूल सेल यूज किए जाए, क्योंकि इनके काफी ज्यादा बेनिफिट हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंबस्शन इंजन। ये जो फ्यूल सेल हैं ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एक तो वो हम आगे एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, बट जो एक मेजर एडवांटेज है कि इट रिलीजेस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कन्वेंशनल कंबस्शन इंजन। उसके मुकाबले में ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूल सेल है। समझ में आ रहा है फ्यूल सेल क्या होता है? हाँ जी, फ्यूल सेल सबको क्लियर हो गया क्या होता है? यानी हमने सिंपल कहा कि फ्यूल सेल क्या है, जिसमें आपके पास डायरेक्ट कोई हीट एनर्जी नहीं बन रही, डायरेक्ट आपकी जो जो भी आपका फ्यूल है इट रिएक्ट्स विद फ्यूल सेल में। क्या हो रहा है कि आपका जो फ्यूल है इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स बनेंगी और साथ में डायरेक्ट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो दिस वुड बी मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू कंबस्शन इंजन। ठीक है, तो ये तो हमने सिंपल फ्यूल सेल को डिस्क्राइब कर दिया कि फ्यूल सेल होते क्या है। क्लियर है बेटा, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये नॉर्मल कंबशन के मुकाबले में काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अब हमने जो यहाँ पे बात करनी है, हम बात करें अब मतलब डिफरेंट फ्यूल यूज किए जाते हैं फ्यूल सेल्स में। हाइड्रोजन यूज होता है, मीथेन यूज होता है, अल्कोहल्स यूज होते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल की। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन
फ्यूल सेल। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में फ्यूल क्या होगा, व्हाट इज फ्यूल इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल? एज अ फ्यूल आप क्या सब्सटेंस यूज कर रहे हैं? हाँ जी, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, तो मतलब फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिएक्ट कर रहे हैं विद ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस वुड फॉर्म, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगी, वाटर बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन हैपनिंग इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। यानी सपोज हम कह रहे हैं कि इफ अ कार रन्स ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई कार है, एंड दिस कार रन्स ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो लेट सपोज हमने कह दिया कि ये हमारे पास कार है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलती है, तो बेसिकली इस कार में नॉर्मल कंबशन इंजन की जगह पे हम कह सकते हैं कि इट कंटेन्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। प्लस इसमें जो बेनिफिट है इस कार का, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो दी ओनली वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपके पास रिलीज हो रही होगी दैट वुड बी वाटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंबशन इंजन के मुकाबले में ज्यादा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस दूसरी टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड, ये हम एयर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि द ओनली वेस्ट प्रोडक्ट इज, और द ओनली गैस विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज वाटर। ठीक है, विच इज नॉट अ पोल्यूटेंट, तो ये पोल्यूटेंट नहीं है, प्लस इट रिलीजेस मोर एनर्जी। ठीक है, तो ये एक सिंपल हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है, ये इसका एक एडवांटेज हमारे सामने आया, समझ में आ रही है बेटा बात? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस वाटर, प्लस इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। कैसे होती है वो हम देख लेते हैं, बट यहां तक बात क्लियर है? कौन सा पॉइंट बेटा? सर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला। हाँ, क्या उसमें, मैंने तो इतनी लंबी बात करी है, तुम क्या बात करना चाह रहे हो, क्या चीज रिपीट करो? बस सर मुझे सिंपल अभी। हाँ बोलें, क्या कह रहे हैं? सर मुझे उसमें ये समझ में नहीं आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला थोड़ा रिपीट, थोड़ा ये और रिपीट करते हैं पार्ट। बस सिंपल यहाँ पे अभी तो आपने, मैंने तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी नहीं है, जस्ट मैंने बताया कि हो क्या रहा होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल है। ठीक है, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर बन रहा है, प्लस यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। अब कैसे होगा वो अभी हम देख लेते हैं, वो अभी मैंने ठीक है सर, डिस्क्राइब ही नहीं किया। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये जस्ट सिंपल केमिकल रिएक्शन है, और इसका एक एडवांटेज मैंने बता दिया कि इसका एडवांटेज क्या है कि दूसरे कंबशन इंजन में जहाँ पे कार्बोनिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, यहाँ पे हमें एडवांटेज क्या है कि ओनली वाटर इज बीइंग प्रोड्यूस एज अ वेस्ट। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसी कार्स या कोई भी ऐसे इंजन जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चल रहे हैं, उनका बेनिफिट ये है कि ये एयर पोल्यूटेंट नहीं होते। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क्स, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक डायग्राम जो है वो बनाते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड, अब नेक्स्ट सिलेबस में जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें कुछ चीजें चेंज हुई है, बट अभी तक आपके लिए सिंपल ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। बाकी रिएक्शन या कैसे काम करता है ये हाईली अनलाइकली है कि इस पर कोई क्वेश्चन आए, आज तक तो कभी आया नहीं है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कोई हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, बट ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अच्छा, अब ये सेल किस तरह का होता है ये जरा देख लें। ठीक है जी, ये सिंपल हमने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल ड्रॉ किया है, अब जरा इसको समझ लें। यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि फ्रॉम वन साइड वी एंटर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस एंटर करते हैं, हाइड्रोजन गैस एंटर्स फ्रॉम दिस साइड, ये कंटिन्यूसली आप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, एंड फ्रॉम दिस साइड वी एंटर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो एक तरफ से आपका फ्यूल एंटर हो रहा है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस एंटर हो रही है, एंड उसके बाद ये जो आपके पास टू आर इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, so this is our negative electrode। ठीक है जी, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह होता है, एंड दिस इज वेयर वी हैव इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ठीक है, तो दिस इज वेयर वी हैव इलेक्ट्रोलाइट,
और अच्छा, अब उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं, नॉर्मली वी यूज एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप कोई भी ग्रुप 1 का हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो दैट मीन्स आपके पास सोल्यूशन में आयंस कौन कौन से होंगे? वी वुड हैव पोटेशियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, H plus ions, ठीक है। सो दीज आयंस वुड बी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अच्छा, एंड ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू एन एक्सटर्नल वायर। और यहाँ पे आप कह लें कि मोटर है हमारे पास, जो कि जिसको आपने रन करना है थ्रू फ्यूल सेल, ठीक है। तो दिस इज आवर मोटर, जिसको आप रन करने जा रहे हैं थ्रू फ्यूल सेल, ठीक है। तो ये तो सिंपल डायग्राम है। डायग्राम समझ में आ रही है बेटा सबको? जी हाँ सर, जी, समझ में आ रही है सर। ठीक है जी। तो ये तो हमने सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब होता क्या है कि जब आप हाइड्रोजन गैस जो है ये आपकी एंटर होती है फ्रॉम दिस साइड, इट डिफ्यूजेस थ्रू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन गैस जो है ये पास होती है, एंड इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऑल्दो ये रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जस्ट सिंपल थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे रिएक्शंस लिखूंगा, ठीक है। तो एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, दिस हाइड्रोजन गैस विल पास थ्रू दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, will react with the hydroxide ions present in the solution and it converts into water, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, मतलब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन, प्रोड्यूसेस वाटर, और इस पूरे प्रोसेस में इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, हमें उस डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा प्रोसेस को जितना मैं समझा रहा हूँ ना उतना आपने समझना है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, इट पासेस थ्रू दिस इलेक्ट्रोड, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन। होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है ये ब्रेक होती है किसमें? H प्लस आयन में, और ये H प्लस आयन OH आयन्स के साथ मिलकर वाटर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम पूरी डिटेल में नहीं जा रहे। और इन एडिशन, इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी रिलीज, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया आपका? एनोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम इसको बैलेंस करते हैं, मैं डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ। 2H2 रिएक्ट्स विद 4 हाइड्रोक्साइड आयंस which will release 4 electrons and 4 water molecules would form. तो दिस वुड बी द रिएक्शन हैपनिंग एट कैथोड। कि कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा कि हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस पास हुई, दिस रिएक्ट्स विद OH आयंस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एट द एनोड, एंड इन द होल प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, दे विल ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट में ट्रेवल करेंगे, ठीक है, ये एक्सटर्नल सर्किट में ट्रेवल करेंगे। और प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो गया? वाटर, और वाटर विल मूव इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये तो हो गया रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक तो मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो ये हो गया एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, दिस passes through or this diffuses through the positive electrode and it reacts with water, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कि जो ऑक्सीजन गैस हमने पास की है, दैट ऑक्सीजन गैस विल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, it gains electron and it converts into hydroxide ions। डायरेक्ट हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी द रिएक्शन हैपनिंग एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस reacts with the hydroxide ion forming water molecules releasing electrons। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोड्यूसेस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ रिएक्ट किया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इसने गेन किए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ठीक है। इसको हमने बैलेंस कर लिया। इट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। अब अगर मैं देखें, अब ये हाफ रिएक्शन है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, एक फाइनल इक्वेशन लिखें, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैंसिल आउट हो गए।
यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर 4H2O है, दिस वुड बी कैंसल्ड आउट बाय 2H2O, तो वी आर लेफ्ट विद 2H2O। ठीक है जी, सॉरी, ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद 2H2O, 4OH आइंस, 4OH आइंस कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास बच क्या गया? जो बच गया वो हम लिख देते हैं। क्या बच गया? 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। दिस इज द फाइनल रीडॉक्स रिएक्शन। और अगर आप देखें तो ये वही रिएक्शन है जो मैंने आज स्टार्ट में आपसे बात की थी कि फ्यूल सेल में सिंपल क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। यानी ये जस्ट रिएक्शंस मैंने इसलिए लिखे हैं, पेपर में कोई चांस नहीं है कि आपसे ये रिएक्शन लिखने को बोला जाए, ये सिर्फ इसलिए लिखेंगे तो आपको आपको ये क्लियर हो जाए कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है जिसमें वाटर बना है प्लस इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, जो कि हमने शो कर दिया यहाँ पे। ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रेवल कर रहे हैं, मोटर रन करेगी, एंड दिस इज हाउ फ्यूल सेल वर्क्स। हाँ जी, समझ में आई है कुछ बात? रिएक्शंस को सिर्फ आपने देखना है, बाकी इसकी मतलब आप कह लें कि इसकी एक्सप्लेनेशंस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, ना ही आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपल हमने ये कह दिया कि इन अ फ्यूल सेल व्हाट हैपेंस कि फ्रॉम वन साइड, अच्छा आखिरी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो वाटर, ये जो 2H2O बन रहा है, एक्स्ट्रा वाटर जो रिलीज हो रहा है, जो प्रोडक्ट है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी एक्सट्रैक्टेड आउट, यानी आप कह लेंगे यहाँ से आपने इनको वे आउट दे दिया वाटर को, तो वाटर वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस साइड। और मोस्टली ये जो स्पेस मिशन पे, ये जो रॉकेट्स वगैरह, ये जो शटल स्पेस शटल जाती है, उसमें वाटर जो है, यानी इस पूरे प्रोसेस में फ्यूल सेल यूज किए जाते हैं। और वाटर जो है ये अपने मतलब ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये क्लीन वाटर है। ठीक है ना? तो ये पूरा प्रोसेस है फ्यूल सेल का, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि नो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस, और ये सिंपल आपको यहाँ पे वाटर बन रहा है प्लस इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। हाँ जी, समझ में आ गया कि हाउ फ्यूल सेल वर्क्स? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? लास्ट हम इसमें बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। ऑल्दो हमने कुछ तो डिस्कस कर लिए हैं, बट चलें हम इसको एक दफा लिख भी लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है जी, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, डू नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन। ये तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। ठीक है, बिकॉज द ओनली प्रोडक्ट इज वाटर, द ओनली प्रोडक्ट इज वाटर। दूसरे कंबशन इंजन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब एयर एंड वाटर स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकेंडली इट रिलीजेस मोर एनर्जी देन नॉर्मल कंबशन इंजन। ठीक है, ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, इट रिलीजेस मोर एनर्जी। ठीक है, तो नॉर्मल कंबशन इंजन के मुकाबले में ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि वहां पे हीट एनर्जी, कंबशन इंजन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसमें क्योंकि उसमें फिर एनर्जी लॉस भी ज्यादा होते हैं, एनर्जी लॉसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे एनर्जी लॉसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, नो एनर्जी, आप सिंपल कह सकते हैं कि नो पावर इज लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। ठीक है, वैसे तो दो भी काफी हैं, बट ये हमने यहाँ पे तीन एडवांटेजेस जो हैं वो इसके डिस्कस कर लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस पे आए, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ऑल्दो अगर ये इतने मतलब आप कह लें कि बेनिफिशियल है, तो अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? मतलब इतना कॉमन नहीं हुआ इसका इस्तेमाल। द रीजन इज के इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो आप मटेरियल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मटेरियल्स यूज्ड आर क्वाइट एक्सपेंसिव।
ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये एक तो काफी एक्सपेंसिव है। आप हाइड्रोजन के लिए वाटर को ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन अगर आपको चाहिए तो अब उसके दो तरीके हैं। एक तो हम आगे चल के ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्रैकिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्रैकिंग के थ्रू जो है वो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू हाइड्रोजन गैस। अब वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा या फिर ये है कि आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करें, वाटर को ब्रेक करें किसमें, हाइड्रोजन गैस में। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो मतलब अब अगर आप क्रैकिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वैसे ही आप कह लें कि ये मतलब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे तो इसमें तो वेस्ट गैसेस रिलीज होंगी, ठीक है। तो वो जो हमारा एक पर्पस था कि एयर पोल्यूशन ना हो, वो फिर यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। प्लस ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी, तो ये भी काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है। प्लस जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रही है, ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज मतलब आप कह लें कि ये हाईली कंबस्टेबल गैस है। दिस इज हाईली कंबस्टेबल गैस। तो ये बड़ा इजीली जो है वो फायर कैच कर सकती है। तो इसको स्टोर करना जो है ये काफी मुश्किल काम है, ठीक है। तो इट इज मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू स्टोर हाइड्रोजन गैस एज कंपेयर टू पेट्रोल, ठीक है। इट इज हाईली डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव कि आप ऐसे सिलेंडर्स बनाए जिसमें हाइड्रोजन गैस को कंटेन किया जाए टू स्टोर हाइड्रोजन गैस, बिकॉज इसको थोड़ी सी भी अगर आप मतलब एनर्जी मिलेगी तो ये एक्सप्लोड करेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है स्टोर हाइड्रोजन गैस एज कंपेयर टू पेट्रोल। जैसे हम पहले देखते थे वो ये सीएनजी सिलेंडर्स वगैरह यूज होते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये भी फौरन जो है वो आग पकड़ते हैं। अक्सर हम सुनते थे कि सीएनजी सिलेंडर फट गया, तो ये तो उससे ज्यादा नुकसानदेह गैस है, ठीक है जी। और मतलब ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम इसको अब तक यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? ये क्लियर हो गया डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस?